गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम आपके सामने आषाढ़ के एक दिन की चौथी घटना शुरू किए थे, जिनमें कि कालिदास एक घायल हरिशावक को लेकर के आते हैं और कहते हैं उनके शरीर से लहू टपक रहा है, हम जिएंगे ना। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। अंगों पर घृत का लेप लगाएंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे और फिर कल वनस्थली में घूमेंगे। फिर मल्लिका कहती, यहाँ ऐसा कौन है इस ग्राम प्रदेश में? तब कहते हैं, ग्राम प्रदेश में आज नई आकृतियां देख रहा हूँ, कुछ राज्य के कर्मचारी, जो कि हमने आपसे कहा था दूसरी घटना में जब अंबिका और मल्लिका की बातचीत हुई थी, जिनमें हुआ था ये राज्य के कर्मचारी और ये जब भी आते हैं युद्ध, महामारी एवं अनिष्ट की आशंका है। इसके बाद कालिदास हम सोएंगे ना कहते हैं, और थोड़ी देर सोएंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। और मल्लिका से कहते हैं थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन माने किसी बर्तन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औंटा कर रखा। पहली घटना में आपने देखा ही था कि उसमें माँ ने कहा था ना, अंदर दूध औंटा के रखा है, शर्करा मिला लो पी लो। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, वही कह रही है, माँ ने दूध औंटा कर यानी खौला कर रखा है। देखती हूँ, चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती हैं, जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। अर्थात अभी उस प्राकृतिक दृश्य की सुंदरता का वर्णन कर ही रही है। उस समय जो भी प्रसन्नता है, उस दृश्य से अब तुरंत ये राज्य कर्मचारियों का कि अनिष्ट होता है और ये घायल हरिशावक के द्वारा ये देख रही है, जिसके कारण कह रही है सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर खुले बर्तन में, क्योंकि भाई वो हिरन बच्चे को दूध पीना है, इसलिए वह खुला बर्तन यानी बड़े मुंह का जो बर्तन है उसमें उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिशावक को बाहों में झुलाने लगता है। अर्थात मल्लिका कह रही है माँ आज रुष्ट है, लेकिन फिर भी कालिदास ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह उसे हरिशावक को झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही, क्योंकि उंगली सहला रहा है तो धीरे धीरे उसके शरीर में भी अब हो रहे हैं स्पंदन इत्यादि, जिसके कारण कह रहे हैं कि हमारी पीड़ा भी धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो गए हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। ये आप इनके पशु प्रेमी में डाल दीजिएगा। कैसे यह कुलांच भरता, कुलांच कहते हैं जो ऊंची कूद होती है, कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। कहाँ ले आया है? मल्लिका के पास लाया है। तो हिरन की आंखें सबसे सुंदर आंखें होती हैं और स्नेह यानी प्रेम भी उसके अंदर सबसे अधिक होता है। तो मल्लिका का चरित्र भी देखिए आप इनके द्वारा स्पष्ट कर देंगे कि सुंदरता की मूर्ति और स्नेहमयी है। प्रकृति प्रेमी आपने देख ही लिया, पशु प्रेमी आपने देख लिया, यानी मल्लिका का चित्र आएगा। प्रकृति प्रेमी आप फर्स्ट जो आप घटना है उसके द्वारा स्पष्ट कर दीजिएगा। पशु प्रेमी क्यों? क्योंकि इसके पास गया और कालिदास ने कहा है ना, तुम्हारी माँ की सी स्नेहमयी। और वह कहती, कौन ऐसा इस ग्राम प्रदेश में जो इस हिरण पर भी, इस छोटे से हिरण पर बाण चला रहा है, या फिर वह दूध इत्यादि उड़ेलने लगता है, जिसके कारण आप स्पष्ट कर दीजिएगा कि पशु प्रेमी और स्नेहमयी और सुंदरता की मूर्ति। आप सिर्फ पॉइंट्स बनाते जाइए और अंदर अंदर आपको आंसर खुद खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। मल्लिका की ओर देखता, मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका, सच
माँ आज बहुत रुष्ट है, क्योंकि अभी तक तो माँ जो कुछ बोल देती थी, लेकिन अब माँ के आंखों में आंसू देख लिए ना, और वह कोई भी बच्चा जो होगा वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि माँ उसके लिए रोए। लेकिन आज माँ ने रोया है, इसके कारण यद्यपि सब कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी उसका मन कहाँ लगा है? वहीं माँ पे, जिसके कारण एक बार कहती है, लेकिन कालिदास ने नहीं सुना तो फिर इस बात को कह रही है। सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। माँ, फिर से उसने यही बात कहा कि माँ को अपवाद की चिंता रहती है। माँ को ये पता चल गया है कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ थी। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। कालिदास को देख लीजिए कि वह कहने के बाद भी वह अपवाद शब्द भी प्रयोग कर रही है, लेकिन फिर भी कालिदास ने उस बात को ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण कहता है कि दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरे शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट, क्योंकि बड़े बर्तन में डाली है, जिसके कारण उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है, यानी समीप कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, अर्थात जिस प्रकार से छोटे बच्चे को व्यक्ति माँ समझाती है, ठीक उसी प्रकार से वह हिरण जो है उसे क्या पता है, जिसके कारण कि वह दूध है क्या है, अभी उसे चोट भी लगी हुई है, जिसके कारण जिस प्रकार से बच्चे को पाला जाता है, वैसे ही कालिदास कहते हैं हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभी तक आपने देखा था अंबिका माँ है, मल्लिका कहानी की मुख्य पात्रा है, कालिदास मुख्य पात्र है। अग्निमित्र को माँ ने विवाह का संदेश दे करके उसे दूध बना करके कहीं पर भेजा है। और अब नेक्स्ट जो है वह दंतुल है। दंतुल जो है वो राज्य कर्मचारी है, इसीलिए कहा गया राज्य पुरुष। राज्य पुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है, क्योंकि भाई बिना किसी अनुमति के किसी के घर में कैसे प्रवेश करें, और वह यहाँ तक दंतुल जो है ड्योढ़ी जो गली है उससे आकर उनके दरवाजे तक रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो, अर्थात मैंने इसे घायल किया है और तुम इसको दूध पिला करके क्या इसके मांस को और कोमल करोगे? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं, क्योंकि बिना बात के कोई भी किसी के भी घर में प्रवेश कराया, जिसके कारण का है चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है, क्योंकि वह ग्राम का तो कोई पुरुष है नहीं, वह तो राज्य कर्मचारी है, राज्य की तरफ से आया हुआ है, जिसके कारण कालिदास आगे बढ़कर कहते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ हम लोग परिचित नहीं, और तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हो? अर्थात तुम अपरिचित हो, और अपरिचित होते हुए बिना अनुमति, बिना किसी से पूछे तुम घर में आने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है, तो कौन सी आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हारा संकोच नहीं हुआ? अर्थात मेरे बाण से जो आहत माने घायल, अब आपको पता चल गया कि किसके बाण से घायल है। इसीलिए मल्लिका ने कहा था कि आज इस वन प्रदेश में भी क्या अब इस तरह के लोग दक्षिण की तरह के लोग हो गए हैं, तो अब ये राज्य कर्मचारी है, इसके द्वारा ही वह घायल हुआ। इसीलिए कह रहा है कि फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं।
द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं। रक्त बिंदु क्योंकि आपने जब वो गुल्ला उल्ला रहे थे तो लहू टपक रहा था, जिसके कारण उन्होंने कहा कि रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं। अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण नहीं कर। अनुसरण करना यानी पीछे पीछे आना, अर्थात इन बादलों से घिरे दिन, क्योंकि आषाढ़ का दिन है, वर्षा हुई है, जिसके कारण कि अंधेरा हो गया है, इसलिए उन्होंने यह बात कही है कि बादलों से घिरे दिन में। और ड्योढ़ी में वैसे ही अंधेरा था, वो तो यदि लहू नहीं टपक रहा होता, यदि खून से रास्ता ना बना होता संकेतात्मक रूप में, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। कालिदास, देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं, क्योंकि इस प्रदेश में तो हर व्यक्ति, चाहे वह मनुष्य चाहे पशु पक्षी है, सब आपस में मित्रता और सहचर का व्यवहार करते हैं, लेकिन तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता, भाई राज्य कर्मचारी हैं, तो ये शहरी और ग्रामीण परिवेश का जो अंतर आता है, उसी शहरी और ग्रामीण परिवेश को देखते हुए देखिए कि दंतुल जो है वह व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। दृष्टि माने नज़र, अर्थात तुम्हारी नज़र की मैं प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। जो शहरी परिवेश है और ग्रामीण परिवेश है, शहरी वेशभूषा है और ग्रामीण वेशभूषा है, शहरी भोलापन है और ग्रामीण भोलापन है, उन दोनों का अंतर आप स्पष्ट कर दीजिएगा, जिसके कारण उन्होंने दंतुल ने बात बोला कि मेरी वेशभूषा है इस प्रकार की। क्यों? क्योंकि राज्य कर्मचारी हैं तो उनका पहनावा और जो ग्रामीण लोग हैं उनके पहनावे में तो अंतर आएगा ना, इसीलिए उन्होंने बोला है कि मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि कालिदास तो इसलिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस ग्राम प्रदेश में कोई भी इस तरह से इस नाजुक हरिण के बच्चे पर अपने बाण नहीं चलाएगा। यहाँ पर सब लोग आपस में सहचर यानी मित्रता के भाव को रखते हैं, और यहाँ पर उन्होंने तो ये सोचा कि मेरी वेशभूषा, यही चीज़ होती है ना, यदि किसी से पूछा जाए सुंदरता की परिभाषा तो हर व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार आते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने उन्हें क्या माना, वो तो इसलिए क्यों उनके कार्यों के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन दंतुल की ये सोच है कि मेरी जो वेशभूषा है उसके आधार पर इनका ये मेरा जो निर्णय किया है कि मैं ग्रामीण नहीं हूँ बल्कि शहरी हूँ, ये मेरे परिवेश के आधार पर है। दंतुल, तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को, ललाट माने मेरे मस्तक पर लिखा हुआ है कि मैं इस ग्राम प्रदेश का निवासी नहीं हूँ, मैं शहरी हूँ, तुम जब मेरी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहे हो, हमारा तुम्हारा परिचय ही नहीं हुआ, तो तुम फिर किस प्रकार से कह रहे हो? क्या मेरी ललाट की रेखा पर है? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो, अर्थात तुमने मेरे बाण से घायल हरिण को ले आया है तो क्या किया है? तुमने चोरी की है। और सामुद्रिक कहते हैं जादू टोना, तो यानी तुम जादू टानों का भी अभ्यास करते हो, जिसके कारण कि तुम्हें यह चीज पता चल गई है। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे जाती है। चोट खाई यानी क्या, किस प्रकार का यह व्यक्ति है? हम लोग इस हिरण का चोरी थोड़े किए हैं, हम लोग तो इनके बाण से घायल हो गए, उसकी उपचार यानी उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। और ये बात ये कह रहा है कि चोरी के अतिरिक्त तुम सामुद्रिक भी जानते हो। तो चोट खाई यानी अपने आप को पराजित सी महसूस करती हुई, हताश सी महसूस करती हुई आगे आ जाती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? लज्जा यानी शर्म नहीं आती है, इस प्रकार का लांछन लगा रहे हो। दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी। देवी इसलिए क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री को पूज्य माना गया था, और मल्लिका स्त्री है जिसके कारण कि उसने देवी शब्द का संबोधन दिया है। तो कहता है क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है। अर्थात कालिदास ने फिर से उसको हरिण शावक को ले लिया, तो उसी को कह रहे हैं कि जिस बाहों में जिस हरिण शावक को लिए हैं वह मेरे बाणों से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है,
मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी, अर्थात मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कम से कम ये मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति को मुझे लौटा दीजिए। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि इस ग्राम प्रदेश में हरिणों का आखेट यानी शिकार नहीं, और दूसरी चीज़ है कि तुम बाहर से आए हो, राज्य कर्मचारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा यह अपराध नहीं मानता हूँ। अगर किसी ग्राम प्रदेश का ही कोई व्यक्ति यदि किया होता तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता, तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। अब यही देख लीजिए, राजपुरुष के अपराध क्यों? क्योंकि हम राज्य कर्मचारी हैं। हमारे यहाँ पहले जो प्रथा थी वो ये थी कि ग्रामीण लोग जो भी अन्न इत्यादि उत्पन्न करते थे उनमें जो राजा का हिस्सा होता था वह लगान के रूप में, जो टैक्स हम देते हैं वही कर के रूप में उन्हें पहुंचा दिया जाता था। और जब भी गांव में कोई महामारी, कोई उपद्रव, कोई परेशानी आती थी तो उनकी सुरक्षा का दायित्व राजा के द्वारा होता था। तो राजा के द्वारा होता था, जिसके कारण राज्य कर्मचारी का ये कहना था कि ये सभी लोग हमारी मुट्ठी के अंदर हैं, यानी हमारा अधिकार इन लोगों से कहीं अधिक है। इसलिए उन्होंने बोला तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रामवासी की वेशभूषा देखिए, शिक्षा देखिए, कुछ भी नहीं है, हम लोग के पास सब कुछ है, जिसके कारण और हम ही लोग इन ग्रामवासियों की सुरक्षा भी करते हैं, तो हमारे अपराध का निर्णय तुम करोगे। ये उन्होंने उसे नीचे दृष्टिकोण से कहा है। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? अर्थात क्या अपराध होता है और क्या न्याय होता है, इस शब्द की क्या मीनिंग है, ये क्या तुम लोग समझते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। आज जिसके पास पावर है वह चाहे कितना भी कम से कम शिक्षित क्यों न हो, लेकिन यदि उसके पास पावर है तो हमें विवश होकर के भी उसकी बात को मानना पड़ेगा। ये हमारे समाज का जो ढांचा है। तो इसीलिए कालिदास कहते हैं कि नहीं, शब्द और अर्थ तो राजपुरुषों की संपत्ति है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है, वह जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। जानकर आश्चर्य। और कालिदास के लिए आप निडर व्यक्तित्व कर दीजिएगा या निर्भीक व्यक्तित्व कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये राज्य कर्मचारी हैं, लेकिन राज्य कर्मचारी होते हुए भी यह पूरी तरह से उनसे बहस इत्यादि कर रहे हैं। यहाँ तक आपका करा दिया गया है।